गुड इवनिंग। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन आज ये बात हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले क्या हम जानते थे कि डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं है, या कौन सा हेरिडिटी मटेरियल है। तो आज हम जानेंगे कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन हमारा, किसने सिद्ध किया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और आज हम ग्रिफिथ के प्रयोग की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, और इसको हम ट्रिकली एंड ब्रीफली समझाएंगे। आज के बाद कभी आपको दोबारा जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए तेजी के साथ हम चलते हैं, इस रूल को देखते हैं। शॉर्टली हम समझाते हैं आपको। पीजीटी, बस आपको इतना ही याद रखना है, इसी से हम सारी बातें आपका क्लियर कर देंगे। पीजीटी यह 1928 की बात है। आज हम जानेंगे किसने सिद्ध किया शुरुआती दौर में कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। आइए देखते हैं। पी फॉर हमने यूज किया है, पी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, स्यूडोमोनास न्यूमोनी, या काकस निमोनिया जिसको हम कहते हैं। निमोनिया जिससे उत्पन्न होता है, डिप्लो का काकस निमोनी जिसको हम कहते हैं, निमोनी। निमोनिया, डिप्लोकाकस निमोनिया, निमोनी से निमोनिया होता है। या ये जो सीडोमोनास निमोनी को हम जब लेते हैं तो इसमें हम देखते, इसकी बात हम करेंगे। और इसी पी से हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस टी से हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का सिद्धांत, रूपांतरण का सिद्धांत, इसकी हम बात करेंगे। और जी इज इक्वल टू ग्रिफिथ, इसको हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ कहते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इनकी बात हम करेंगे। तो पीजीटी में ये सारी चीजें हमारी समाहित है, यानी काकस निमोनिया, निमोनिया की बात हम करेंगे, और हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण सिद्धांत की बात करेंगे, और जी फॉर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। और हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे सिद्ध किया और किस पे सिद्ध किया। हम जानते हैं कि काकस जो निमोनिया है एक बैक्टीरिया है, यानी निमोनी बैक्टीरिया पे काकस निमोनी बैक्टीरिया प्रयोग करना है, ग्रिफिथ को करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन रूल करना है। तो पीजीटी से बड़े आसानी से आप तीनों चीज़ों को आप याद कर पाओगे। यानी इन्होंने, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, निमोनिया जो होता है, काकस निमोनी जिससे निमोनिया काज होती है, इस पे ये अपना प्रयोग कर रहे थे। और इन्होंने जो है सोचा कि इसके खिलाफ जो है हम कोई बना ले, वैक्सीन बना ले। तो इसीलिए ये प्रयोग कर रहे थे 1928 में। तो जब ये काकस निमोनी पे इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया तो देखा क्या, जब इसको पकड़ा इन्होंने, ये आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है ये। तो जब इन्होंने इसको पकड़ा तो देखा क्या, इस काकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया को जब इन्होंने पकड़ा, जो बीमारी पैदा कर रहा था, निमोनिया काज कर रहा था, तो इन्होंने जब इसको पकड़ा तो कहा रुको देखता हूँ इसमें क्या बात है। तो इन्होंने क्या किया, जब इसको पकड़ा तो दो रूप निकल करके आए। इसको शॉर्टली मैं आपको समझाता हूँ। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, स्मूथ, रफ, ये सब क्या है, इसी जाल में फंस जाते हैं और कभी क्लियर उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल क्लियर आपको इसको कर दूंगा। आइए देखते हैं।
जब इन्होंने पकड़ा इसको, तो इसको मैं ट्रिकली समझाता हूं। इनको क्या मिला, एक के पास मिला VIP कैप्स मिला। एक को जब इन्होंने पकड़ा तो इसके देखा कि इस काकस निमोनी के दो रूप थे। एक के पास क्या थे, VIP कैप्स थे, ठीक, पहली बात। दूसरे को जब इन्होंने देखा तो उसके पास VIP कार थे, VIP कार थे। तो इन्होंने कहा अरे ये तो इसके दो रूप हैं। तो अब ये दो रूप हैं, तो आइए देखते हैं इसको हम साइंस की भाषा में। ये तो हमारा याद करने का तरीका है। एक पास VIP कैप्स थे, VIP टोपी भी लगाए हुए थे, वो सब पहने हुए थे, और एक जो है VIP टोपी नहीं थी उनके पास। तो दो तरह के स्ट्रेन इनको मिले काकस निमोनी के, यानी एक के पास VIP कैप्स थे, एक के पास VIP कैप्स नहीं थे। तो आइए देखते हैं VIP कैप्स से हमने क्या लिखा है। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली लिखे हैं, इसको समझाते हैं। देखिए VI से हमने यूज किया है VI इक्वल टू वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब यह संक्रामक है, बीमारी पैदा करेगा। और P से हमने यूज किया है, यहीं पे P इज इक्वल टू यूज किया है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी यह बीमारी काज करने वाला है, यानी निमोनिया इससे होने वाला था, ये रूप इसका था। और कैप हमने यूज किया है, कैप इज इक्वल टू कैप्सुलेटेड था, ये कैप्सुलेटेड। और ये जो कैप्सुलेटेड था, ये इस पे क्या थी, प्रोटीन की थी। ये कैप जो पहना था ये प्रोटीन की थी। प्रोटीन का ये कैप्सूल होता है, प्रोटीन की कोट होती है इसके चारों तरफ। और यस इज इक्वल टू हमने यूज किया है यस स्ट्रेन, ठीक। इसका यस स्ट्रेन का मतलब स्मूथ स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसा था ये, यस इज इक्वल टू स्मूथ स्ट्रेन। जब इसको पकड़ करके इन्होंने कल्चर कराया तो क्या हुआ, इसकी जो स्ट्रेन आती है, जो इसकी कॉलोनी बनती है, वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, टोपी लगाए हुए है, ठीक है। और यस इक्वल टू शॉर्टली इसको हम आपको समझाते हैं दिमाग में बैठाने के लिए। 100 याद कर लीजिएगा। 100 यानी लाश में बदल जाना। जब कोई चीज डेड हो जाती है तो लाश बन जाती है। तो बड़े आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे कि एक जो रूप इसका था, इसका एक स्ट्रेन था, वो वायरुलेंट था। P से यानी पैथोजेनिक था, बीमारी, यानी उससे वो रूप अगर अंदर घुस गया तो पैथोजेनिसिटी होनी है, यानी बीमार पड़ना है, मरना है। कैप एक कैप्सुलेटेड था, यानी कैप पहना हुआ था। कैप्सूल वाली बॉडी, इसकी प्रोटीन की कोट होती है इसके बाहर। और जब इसको कॉलोनी से जब बनाई जाती है तो यस फॉर स्मूथ स्ट्रेन इसका आता है। इसीलिए इसको हम शॉर्ट में यूज करेंगे यस स्ट्रेन, याद रखिएगा। अभी हम जब यूज करेंगे यस स्ट्रेन की हम बात करेंगे, यानी यस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन, यानी और यस फॉर 100, यानी यह ऐसा स्ट्रेन है जो बीमारी काज करेगा, यानी 100 के रूप में बदल देगा, यानी उसको मार डालता है ये निमोनिया पैदा करके। तो एक बात आप समझ गए, यस स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट क्या है, पैथोजेंस क्या है, कैप्सुलेटेड क्या है। ये बातें बिल्कुल समझ में आपके आ गई होंगी VIP कैप से। यानी एक रूप इसका ऐसा मिला जो VIP कैप्स पहने हुए था, यानी वायरुलेंट था, पैथोजेनिक था, कैप्सुलेटेड था और स्मूथ था, यानी यस स्ट्रेन उसको नाम दिया गया। ये बात आप समझ गए। दूसरी बात, दूसरे वाले स्ट्रेन को जब इन्होंने पकड़ा तो A से हमने यहां यूज किया है A वायरुलेंट, ठीक है, A वायरुलेंट, यानी यह बीमारी काज नहीं करता था, ठीक है। और A जब लग जाता है आप जानते ही हैं, तो A का मतलब होता है नहीं, यानी यह वायरुलेंट नहीं था, है ना। और P यानी नॉन पैथोजेनिक था भाई, नॉन पैथोजेनिक, यह बीमारी पैदा नहीं कर पा रहा था, नॉन पैथो
पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक था ये, ठीक, ये भी समझ गए आप। और इसी के साथ ये नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन कैप्सुलेटेड, इसके ऊपर ये टोपी था ही नहीं, इसका नॉन कैप्सुलेटेड था। तो जब नॉन कैप्सुलेटेड टोपी हट जाएगी भाई, आपके सिर पर से टोपी हट जाएगी तो ये सिर क्या हो जाएगा, बाल इसमें है तो खुरदरे हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है R इजिकल टू रफ, रफ स्ट्रेन, यानी इसको हम R स्ट्रेन कहेंगे, ठीक। तो दो तरह के स्ट्रेन मिले, जिसमें R से हमने कार में R से यूज किया है R रफ स्ट्रेन और यस से यूज किया है यस स्ट्रेन। और इसको हमने क्लियर कर दिया कि ये नॉन पैथोजेनिक थे और ए वायरुलेंट थे, और साथ ही साथ ये रफ थे, यानी इनकी टोपी नहीं लगी थी, इसीलिए बाल टोपी हटा देंगे तो खुरदरा दिखेगा। तो ये रफ स्ट्रेन, तुम्हारे समझ से दो स्ट्रेन आपके समझ में आ गया कि जब ग्रिफिथ साहब ने इसको पकड़ा तो दो स्ट्रेन इसके अंदर पाए गए, एक यस स्ट्रेन यानी जो बीमारी को काज करता था, और एक आर स्ट्रेन जो बीमारी को काज नहीं करता था। तो ये आप बात समझ गए कि रफ स्ट्रेन क्या है और यस स्ट्रेन क्या है, पैथोजेनिक क्या है, नॉन पैथोजेनिक क्या है, कैप्सुलेटेड क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड क्या है, वायरुलेंट क्या है, नॉन वायरुलेंट क्या है। इसको हमने ट्रिकली जो है इन दो शब्दों में पिरो करके रखा है। तुम्हारे समझ से ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इनके प्रयोग की तरफ। अब इन्होंने देखिए क्या किया, तो प्रयोग जब इस वैज्ञानिक ने किया, देखा इन्होंने दो प्रकार के स्ट्रेन की इन्होंने खोज की। तो अब इन्होंने लिया एक चूहे को, रैट महाराज को लिया, चूहे महाराज को। तो चूहा को जब इन्होंने लिया तो देखिए क्या किया। सबसे पहली बात जो आर स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन की हम बात करते हैं, यस स्ट्रेन। अभी हम लोगों ने बात की कि यस स्ट्रेन क्या है भाई, ये बीमारी को काज करता है ना। जब यस स्ट्रेन इन्होंने लिया और इंजेक्ट किया, ये चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो जब माइस के अंदर जैसे ही इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो ये क्या हो गया, माइस, इस माइस को निमोनिया हो गई और ये डेथ हो गई, इसकी डेथ, मर गया। यस से ही देखिए, यस स्ट्रेन है, इसने 100 बना दिया इसको, यानी जैसे ही यस स्ट्रेन दिया गया, इसको इंजेक्ट किया गया, चूहा मर गया। पहली बात आप समझ गए। दूसरी बात, उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, कहा इसको थोड़ा देखते हैं भाई, तो आर स्ट्रेन लिया और यही काम इन्होंने जब इसको इसके अंदर इंजेक्ट किया और इसी माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस जो है लाइव है, मौज कर रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, उछल रहा है, नो इफेक्ट ऑन द माइस, क्योंकि बीमारी काज करने वाला था नहीं, रफ स्ट्रेन से मरा नहीं है, नॉन पैथोजेनिक था, नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन वेरुलेंट था, तो ये नहीं मरा। इस बात को देखा इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, तीसरा प्रयोग किया जो यस स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, हीट कर दिया, इतना हीट प्रोवाइड कर दिया कि ये मर गया। ये यस स्ट्रेन जो है, जो ये निमोनिया बैक्टीरिया का जो था, ये मर जाए, इतना हीट दे दिया कि ये मर गया। जब ये मर गया यस स्ट्रेन हीट के थ्रू, और फिर इस मरे हुए चीज को इंजेक्ट किया एक चूहे में, ठीक, तब देखा इन्होंने क्या हुआ, हालांकि यस स्ट्रेन था, बीमारी काज होनी चाहिए, चूहा मरना चाहिए, लेकिन माइस यहां भी क्या है, मौज में है, लाइव, उछल कूद रहा है, कोई टेंशन नहीं, जीवित है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको है। कहा अच्छा भाई, इसको तो मार दिया हमने, तो माइस जिंदा है, यानी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इन्होंने एक प्रयोग और किया, चौथा इन्होंने क्या किया, अब यस स्ट्रेन जो हीटेड था, ये तो हीट हो गया था, हीट करके इन्होंने किल कर दिया था, और प्लस इसमें क्या किया, आर स्ट्रेन भी ले लिया। तो आप जानते ही है कि आर स्ट्रेन तो बीमारी काज करता ही नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किया, इसे चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया,
अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही चूहे के अंदर इंजेक्ट हुआ माइस की डेथ हो गई, डेथ, मर गया। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। कहा कि जब यह स्ट्रेन हम इसको दिए थे तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग था, तो ये मर गया, तो बात समझ में आ रही है। आर स्ट्रेन हमने दिया था तो ये नहीं मरा था, ये भी समझ में आ रही है। जब यह स्ट्रेन जो हमारा पैथोजेनिक है या वायरुलेंट है, उसको हमने जब हीट करके दिया तो चूहा नहीं मरा था, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन यह स्ट्रेन जो हीटेड है ऑलरेडी, यह स्ट्रेन किल हो चुका है और उसमें आर स्ट्रेन भी मिला दिया, और जब इसको इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। ये क्या बात है भाई, इसको तो मरना नहीं चाहिए। तो इसी पे इन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जो आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, यानी रूपांतरण हो गया। जो नॉन पैथोजेनिक था वो पैथोजेनिसिटी की तरफ पहुंच गया, इसका मतलब उसका रूपांतरण हुआ है भाई। तो इसी पे इन्होंने यह सिद्धांत बताया कि निश्चित रूप से जो हमारा यस स्ट्रेन है, यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर कोई न कोई चीज इंटर की है, इसके अंदर कोई न कोई चीज इंटर की है। और इसी सिद्धांत को, इसी बात को इन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसे इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, यानी रूपांतरण सिद्धांत। रूपांतरण सिद्धांत, क्यों भाई, रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ? अब इन्होंने एक बात और यहां पे क्लियर कर दिया कि ये जो रूपांतरण हुआ है कौन सी चीज हो रही होगी, क्या रहा होगा, तो इसका नाम भी इन्होंने दे दिया। अब आइए देखते हैं कि वो क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि जो ये कैप्सूल पहना हुआ है, जो टोपी लगाए हुए है, ये जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड कि ये जो कैप्सूल है, यही कैप्सूल जो है इसके अंदर रूपांतरित हो गई है, यानी इन्होंने ये कहा कि यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से ये गुत्थी आगे सुलझाई जाएगी, इसकी हम बात करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बता दिया कि जब वो चूहा मर गया तो उसका जब एनालाइज किया गया तो देखा कि उसके अंदर हालांकि आर स्ट्रेन था, और वो जब उसका परीक्षण किया गया तो टोटल यस स्ट्रेन उसके अंदर पाए गए। तो इसी को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा, और ये संभावना व्यक्त की जो पॉलीसैकेराइड का जो कैप है वो जेनेटिक मटेरियल है, यह बात उन्होंने कह दी। अब देखिए यह बात अब आगे पहुंचती है, और शॉर्टली मैं आपको याद कराता हूं 3 जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम और कैसे उन्होंने इस पर प्रयोग किया, उसको शॉर्टली समझाता हूं। आइए देखिए, अब यह बात तो इन्होंने जो कह दी वो अब किसके कानों में पहुंच गई, ऊषा, याद रखिएगा, ऊषा मैम, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊषा मैम का कार या ऊषा मैम के कानों में यह बात जब पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा, डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल कहें या आप जो बता रहे हैं उसको कहें, तो इन्होंने कहा चलो हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो देखिए हमने शॉर्ट में यूज किया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह बात पहुंची। यमे से हमने लिया है, यमे से याद करिएगा मैकलियाड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैकलियाड साहब का प्रयोग किया, ठीक है ना। और एमसी, ये एमसी जो हमने लिया है एमसी, यानी एमसी कार्टे, एमसी कार्टे, और ए से हमने यूज किया है एवेरी। ये 3 वैज्ञानिक हैं। तो हमारे समझ से
इस शॉर्टकट से ऊषा मैम का कार से आप बड़े आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। एम फॉर मैक्लियार्ड, एम सी फॉर एम सी कार्टे और ए फॉर एवेरी। तो इन्हीं जब वैज्ञानिकों के कान में यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा हम प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि ये बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया और यस स्ट्रेन लिया और यस स्ट्रेन से जो चीज़ें इसके अंदर निकल करके आ रही थी, यानी इन्होंने जो बताया कि इसके अंदर कोई न कोई चीज़ है जो निकल करके यानी इसकी आत्मा इसके अंदर घुस जा रही है और ये आर जो है यस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये क्या बात है, आइए चेक करते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो उसको भी हम दूध का दूध और दूध का पानी कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्रयोग किया प्रोटीएज। प्रोटीएज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीएज नाम का इंजाइम इसमें डाला और हम जानते हैं कि प्रोटीएज हमारा डाइजेस्टिव इंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में काम करता है। जैसे ही इसको इन्होंने प्रोटीएज को इसमें डाला तो अगर प्रोटीएज इसमें पड़ा तो अगर प्रोटीन कैरियर हुआ तब तो इसको यहीं पे डिग्रेड कर देगा और यस की आत्मा आर के अंदर नहीं घुसेगी और आर जो है यस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मान लीजिए ये हम डालें और उसके बाद से भी ये काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है। तो इन्होंने जब इसको अंदर इसके डाला तो देखिए हुआ क्या, ये जो यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जिसकी कल्चर थी, जब प्रोटीएज इसमें जब डाल दिया तो हुआ क्या, यह तब भी वही कहानी हो रही थी, यानी इसकी आत्मा इसमें घुस रही थी और आर यस में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यह जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, अच्छा कहा चलो भाई दूसरी बात, दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, आरएनएज लिया। आरएनएज आप जानते हो जब एज कहीं आ जाता है तो उसका डिग्रेडेशन से मतलब होता है। तो आरएनएज नाम का जब इन्होंने एंजाइम लिया तो कहा अब देखते हैं भाई कि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये इसको डिग्रेड कर देगा और ये यस स्ट्रेन की आत्मा आर स्ट्रेन में नहीं घुसेगी और आर एस में नहीं कन्वर्ट होगा। तो जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो यह देखा कि फिर भी ये वही काम हो रहा था, यानी आरएनए डालने के बाद भी देयर इज नो इफेक्ट। ये चीज आराम से फिर वही उसके अंदर घुस जा रही थी। इसका मतलब यह भी काम नहीं कर रहा है, आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब तीसरी बात, तीसरा इन्होंने कहा चलो भाई डीएनए को पकड़ते हैं। तो डीएनए को जब इन्होंने पकड़ा, डीएनए नाम का एंजाइम डाल दिया। तो अगर डीएनए नाम का एंजाइम होगा तो डीएनए को डिग्रेड कर देगा और डिग्रेड कर देगा तो ये चीज इसके अंदर आर स्ट्रेन या एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट होगा। तो इन्होंने जब डीएनए डाला तो देखा क्या कि ये डिग्रेड हो गया और जो इसकी पावर यानी यस की आत्मा आर के अंदर घुस जा रही थी और आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो यह काम बंद कर दिया, यानी वो ट्रांसफर नहीं हुआ इसके अंदर। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए के डालने से, यानी डीएनए ही हमारा क्या है, डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। यह बात इन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ऊषा मैम का कार से हमने इसको याद किया। इन तीन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। हालांकि इतना क्लियर कर देने के बाद भी अभी भी ज़्यादा ध्यान वैज्ञानिकों का इधर नहीं गया। अभी भी वो इसी कन्फ्यूजन में प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए है, इस कन्फ्यूजन में वो लटके रहे। और इसको और हम क्लियर करेंगे कमिंग लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।